Hello friends, I am Sanjay Chauhan and I welcome you all on the platform of Inverters Adda. So in today's session we'll be talking about the remaining syllabus that is associated with this nasopulmonary drug delivery system. आपको बता दूं कि this one is going to be the part 3. Understand? So already I have just made part 1 and part 2 of this unit. So this video is going to be the part 3 of this video. Already I have discussed about the in part 1 nasal drug delivery system. In part 2 I have discussed the introduction part associated with this pulmonary drug delivery system and metered dose inhalers. So what we are going to discuss in this session? So if you go through the syllabus, these things we have already discussed. Formulation of inhalers, in that metered dose inhalers I have already discussed. Nasal sprays I have already discussed. So in this session we will be talking about dry powders and nebulizers. Two things we are going to cover in this video. Now talk about the dry powders for inhalers. Name itself it is suggesting dry powders inhalers, means whatever the device, this device is dry powder for inhalers. In that device the medication is going to be in the form of what? Dry powders. Dry powder की फॉर्म में होगी. अब एक चीज आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होगी, इस डिवाइस में एक ड्राई पाउडर भरा हुआ है. दिस डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स. सो देयर मे बी चांसेस if device is going to be going to get some moisture, the particles that are going to settle down very fast. क्या इशू हो सकता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो सकते हैं और मॉइस्चर की वजह से हो सकता है कि वो डिग्रेड भी हो सकते हैं. तो हम लोगों को क्या करना है, मॉइस्चर से इसको बचाना है और सेटल डाउन ना हो उसके लिए हम लोग एक इसके साथ और एक कंपोनेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं करियर्स. तो चलिए हम लोग बात करते हैं जरा ड्राई पाउडर इनहेलर्स होते क्या, व्हाट एग्जैक्टली. सो ड्राई पाउडर इनहेलर्स बेसिकली आपको पिछले स्लाइड में मैंने देखा, दीज आर डिवाइसेस दैट इज हैविंग द मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर्स. ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें मेडिकेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, ड्राई पाउडर्स में. और किस साइज रेंज में होती है, लेस देन 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. Apart from drug, there is having the carrier lactose particles. Means in dry powder inhalers, drug plus carrier is there. If you remember, in case of metered dose inhalers, it was drug plus propellant. In case of metered dose inhaler, drug plus propellant. The main component was, apart from drug, the main component was propellant. The function of that propellant was to create pressure. लेकिन यहां पर क्या है, करियर मॉलिक्यूल यूज कर रहा है. करियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा, लैक्टोज वी आर यूजिंग. कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे फॉर व्हाट पर्पज वी आर यूजिंग दिस करियर मॉलिक्यूल, दिस लैक्टोज मॉलिक्यूल. चलिए, अभी ड्राई पाउडर इनहेलर्स कहां होगा, इनहेल करना है. इसका मतलब कि हेल्दी पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो थोड़े से हेल्दी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि जिनकी सांस बिल्कुल आ ही नहीं रही है. ओल्डर किड्स यानी कि जो यंग एज वाले हैं या फिर ओल्डर टीन्स, जो बच्चे बड़े हैं, उनमें यूज किया जाएगा. ठीक है, अगर पेशेंट हेल्दी होगा तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी. हेल्दी इन द सेंस, आप इसको गलत मत समझिए, हेल्दी इन द सेंस कि पेशेंट सांस ले सकता, क्योंकि दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द ब्रीदिंग फिनोमिना. क्योंकि पाउडर कैसे आप करोगे, यू आर गोइंग टू इनहेल. अगर पेशेंट को सांस ही नहीं आएगी तो फिर देन हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद दिस इनहेलर्स. सो डेफिनेटली फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ दिस इनहेलर्स आपकी ब्रीदिंग फिनोमिना ठीक ठाक सी होनी चाहिए. चलिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अगर ब्रीदिंग फिनोमिना सही नहीं है, प्रॉब्लम है, बहुत क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट, तब क्या यूज करेंगे. तब क्या मीटर डोज इनहेलर यूज करेंगे या नेबुलाइजर यूज करेंगे. चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ कि ड्राई पाउडर इनहेलर यूज करता है, अलाउ करता है मेडिकेशन को आपके लंग्स में डीपली थोड़ा जाए, क्योंकि बिकॉज यू आर ब्रीदिंग वेरी फास्ट एंड वेरी डीप and the medication is in the form of dry powders. The name itself it is suggesting dry powder inhalers, means it is the device that is having the medication in the form of dry powders associated with this carrier molecule, that is generally we are using lactose molecule. So the example of carrier molecule that is going to be very important for GPAT. How DPI works, मैं इसके बारे में एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, आप इसको जरा देखो और समझो कि कैसे काम कर रहा है. हाँ, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वीडियो जब मैं प्ले करता हूं उसके बाद थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा स्किप करके देख लिया करो. ठीक है, आगे लेक्चर्स होते हैं. चलिए,
Medicine can get deep into the lungs. This one is through a the dry device, powdered dry inhaler, powder for or inhalers. DPI for short. Here's how older kids and teens can use a DPI. Just How watch are the carefully. DPIs different from metered dose inhalers? Unlike other inhalers, which deliver a puff of medicine, these inhalers hold the medicine as a dry powder. Since the medicine sits inside as a powder, you have to breathe in This one is the fast and mouthpiece deep we are to using get the medicine into the lungs. for the Place medication. thumb on lever and push your thumb away from you as far as it will go until you hear a click. So just open the device. Turn your head to the side and breathe out. Do not breathe into the inhaler. Close your mouth tightly around the mouthpiece while holding the device flat. Breathe in fast and deep through the mouthpiece. Hold it like a hamburger, suck like a milkshake. After you breathe the medicine in, hold your breath for a count of 10. You have to hold the breath after taking the Then medication, slowly breathe ताकि out. दवा जो है आपके lungs में Close the deeply चली device जाए. when you're finished so it will be ready for your next dose. You These may not devices are feel or very taste portable. You medicine. can easily carry. Rinse बाकी your जो mouth आपके out with water medication जो or brush आपके your teeth mouth में है after वो using medication dry जो है. powdered inhalers. Wipe the mouthpiece with a dry Then you have cloth to wash after each use. for the again Always keep the dry powdered use inhaler purpose. dry and never take it apart. Remember, if you have questions, call your doctor's office, Asthma Care team. Okay. So if you notice, the performance of dry powder inhaler is dependent on the particles. पार्टिकल्स कहाँ प्रॉब्लम कर सकते हैं? अगर बड़े पार्टिकल्स होंगे तो आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाएंगे, तो रेस्पिरेबल साइज के होने चाहिए पार्टिकल. दूसरी बात, क्योंकि डिवाइस में भी मेडिसिन आपकी जो पाउडर फॉर्म में है तो उसको सस्पेंड फॉर्म में रखना पड़ेगा, वो पाउडर फॉर्म में रहे. सारे पार्टिकल्स क्लम्प होकर एक बड़े पार्टिकल ना बना ले, अदरवाइज आपके लंग्स में भी डिपॉजिट हो जाएंगे, माइक्रोफेजेस भी उनको डिटेक्ट कर लेगा और डिवाइस भी ढंग से काम नहीं करेगी. तो डिवाइस ढंग से कब काम करेगी? जब पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे. चलिए, तो पार्टिकल फ्लो का जो बिहेवियर है ड्राई पाउडर इनहेलर्स में, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर्स. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. चलिए, यही चीज मैंने बात लिखी है. परफॉर्मेंस ऑफ डीपीआई डिपेंड्स ऑन द इंपैक्ट ऑफ एडेसिव फोर्सेज बिटवीन ड्रग एंड कैरियर मॉलिक्यूल. एडेसिव मींस व्हाट? The forces that is going to act between two different molecules. In adhesive D is there. So different. Carrier molecule is different. Drug is different. So molecules are different. So what is the force that is going to act? That is adhesive forces. चलिए, बाकी पार्टिकल साइज कितना फाइन होना चाहिए और कितना रखा जाए कि जो है लंग्स में आपको डिपॉजिट ना हो, दैट इज कॉल्ड एज एरोडायनेमिक पैरामीटर. Aerodynamic parameter is the parameter through which we are going to decide that how much should be the how much fine should be the particles that we should avoid the deposition of that particular medication in this drug, in the lungs. कितना एरोडायनेमिक डायमीटर वो बताता है कि पार्टिकल साइज किस रेंज में होना चाहिए, कितना होना चाहिए कि लंग्स में डिपॉजिट ना हो. तो आपको एरोडायनेमिक डायमीटर को ध्यान में रखना है. चलिए, अब प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम्स वही है कि पाउडर फॉर्म में है, अगर स्टिक हो गया पाउडर
तो बड़े पार्टिकल्स आएंगे तो माइक्रोफेजेज उसको इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर आपके लंग्स में डिपॉजिट हो सकता है। तो आपको सस्पेंड फॉर्म में रखना है, यानी कि एडेसिव फोर्सेज जो है उसको एक प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, और वो कैरियर मॉलिक्यूल इसलिए यूज हो रहा है कि ताकि उसको सस्पेंड फॉर्म में आप यूज कर सको। कभी कभी क्या होता है कि अगर ये डिपोजिशन की प्रॉब्लम आने लगती है डिवाइस में तो इनसफिशिएंट फिलिंग हो जाती है, ये भी गड़बड़ होती है, ये भी थोड़ी है। बनाते कैसे हैं इसको जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें दो तरीके से। इसमें क्या हो गया, आपको ध्यान रखने वाले कि जो मीटर डोज इनहेलर होता है उसमें कैरियर मॉलिक्यूल भी यूज होता है, ड्रग पार्टिकल्स भी यूज होता है, जबकि सॉरी ड्राई पाउडर इनहेलर्स में, अगेन सेइंग सॉरी, क्योंकि ड्रग पाउडर्स या ड्रग पार्टिकल्स और कैरियर मॉलिक्यूल्स कहां होते हैं, मीटर्ड डोज इनहेलर्स में। मीटर डोज इनहेलर्स में होते हैं नहीं, ध्यान से सुनिए। ड्रग पार्टिकल्स कैरियर मॉलिक्यूल्स कहां होते हैं, ड्राई पाउडर फॉर इनहेलर्स, डोंट बी कंफ्यूज विद दी मीटर डोज इनहेलर्स। मीटर डोज इनहेलर्स में क्या होते हैं, ड्रग प्लस प्रोपेलेंट, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्राई पाउडर फॉर इनहेलर्स डीपीआई। सो कैरियर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, ड्राई पाउडर फॉर इनहेलर्स, नॉट मीटर डोज इनहेलर्स। ठीक है, फिर उसका एडेसिव मिक्सचर हमने बना लिया, यहां पे इसको एक सोल्यूशन फॉर्म में भी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत होती। दूसरा फॉर्म क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि ड्रग पार्टिकल्स को कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स करके एडेसिव मिक्सचर डायरेक्टली बना लेते हैं, यहां पर सोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कुछ मेथड है जिस तरीके से हम लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं दैट इज नेबुलाइजर। अब ये नेबुलाइजर दिखता कैसा, ये डिवाइस है, दिस वन इज माउथ पीस, ये पूरी डिवाइस है। ठीक है, मेडिकेशन कहां होल्ड कर रहे हो, मेडिकेशन कुछ यहां आपको लिक्विड मेडिकेशन यहां भर दी जाएगी, फिर यहां से माउथ पीस आप इसको लोगे, और ये बैटरी ऑपरेटेड होता है। अगर एक चीज आपसे मैं पूछूं कि क्या ये मीटर डोज इनहेलर्स और ड्राई पाउडर इनहेलर्स के कंपैरिजन में क्या ये पोर्टेबल है, नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजिली पोर्टेबल। बड़ा डिवाइस है, बड़ी सी डिवाइस, आप इसको इजिली कैरी नहीं कर सकते। इसमें जो मेडिकेशन होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, क्यों, क्योंकि अगर लिक्विड नहीं होगी तो भाप कैसे बनेगी, वेपर कैसे बनेगी, उसी वेपर को हम लोग लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जिनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत क्रिटिकल है, या फिर बच्चे हैं जो ब्रीथ बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, बूढ़े पेशेंट जो ब्रीदिंग फिनोमिना में जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उन लोगों के लिए यूज होता है ये नेबुलाइजर्स। जेरियाट्रिक पेशेंट, तो आपको याद हो जब मैंने मीटर डोज इनहेलर पढ़ाया था तो उसमें लिखा हुआ था नॉट सुटेबल फॉर जेरियाट्रिक पेशेंट एंड चिल्ड्रेन या चाइल्ड, तो ये नेबुलाइजर वहां पर यूज करोगे। ठीक है, नेबुलाइजर उन पेशेंट के लिए यूज किया जाएगा जिनकी ब्रीदिंग फिनोमिना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, कम है। तो मेडिकेशन किस फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में, जबकि मीटर डोज इनहेलर में सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकता है, पाउडर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ड्राई पाउडर इनहेलर्स में मेडिकेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ओनली ड्राई पाउडर, बट इन केस ऑफ नेबुलाइजर द ड्रग इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तभी तो वो वेपर कन्वर्ट होगा। चलिए, अब किसको नेबुलाइज करते हैं, इथेनॉलिक और एक्वस सोल्यूशन ऑफ ड्रग। वो जो ड्रग होती है जो लिक्विड में, अगर मान लो कोई पाउडर ड्रग है तो लिक्विड कैसे बनाओगे, उसको एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे, और सॉल्वेंट में क्यों डिजोल्व कर रहे हो, ताकि सॉल्वेंट इवेपोरेट हो सके। तो ऐसा सॉल्वेंट यूज करोगे जो जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो सॉल्वेंट यूज करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसी भी सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा कि बाद में इवेपोरेट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो जनरली हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, इथेनॉलिक और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग। इथेनॉलिक जनरली प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इथेनॉल जो है दोनों कंपोनेंट को अगर एक्वस दबा है तो भी डिसॉल्व कर लेता है, लाइपोफिलिक है तो भी। चलो, अब नेबुलाइजर थेरेपी थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, 15 से 20 मिनट ले लेता है, आपने देखा होगा, और इनहेलर तुरंत इंस्टेंट काम करता है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा वो सारी चीजें। अब नेबुलाइजर की जरूरत क्यों पड़ी, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ी उनमें जो लोग ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज है, जिनमें सांस बहुत ढंग से नहीं ली जा रही है। कौन से, इन्फेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रेन, जेरियाट्रिक पेशेंट, या फिर कोई क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट है, वहां पर आप यूज कर रहे हो जिसको डिफिकल्टी है अस्थमा इनहेलर यूज करने में। दूसरी बात, लार्ज डोज आपको इनहेल करना हो, जब आपको ज्यादा डोज इनहेल करना हो तब आप नेबुलाइजर, तो उसमें मेडिकेशन डाल दोगे, जितना चाहो आप उतना इनहेल कर सकते हो। ठीक है, तो इस नेबुलाइज थेरेपी को भी हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग ट्रीटमेंट, ब्रीदिंग फिनोमिना पे ये डिपेंड होता है, लेकिन मीटर डोज इनहेलर की तुलना में और ड्राई पाउडर इनहेलर की तुलना में थोड़ा सा कम ब्रीदिंग फिनोमिना का यहाँ काम होता है।
चलिए ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, आप इसको देखो कैसे काम करता है ये। The Philips Inspire Essence Nebulizer Compressor System offers reliable aerosol therapy in a system designed The for video I'm playing intermittent that is use. associated with this With Philips' highly efficient nebulizer. side-stream nebulizer to provide a fast treatment in as Solbutamol यहाँ little पर as यूज 6 किया जा रहा है, minutes. ब्रोंकोडाइलेटर This जो video डायलेट करने का shows काम the करता different है। steps to using the Philips Inspire यहाँ ध्यान Essence से देखो कैसे Nebulizer इसको ऑपरेट Compressor, करते हैं, माउथ including पीस कैसे setting up the लगाते हैं, मेडिसिन side-stream कैसे यूज nebulizer, करते हैं। preparing the देखो medication, मेडिसिन कैसे फिल हमने taking a की, लिक्विड treatment, मेडिकेशन। cleaning and maintenance of the product, checking and replacing the filter, as well as storage between This one is the uses. device that is operated by the It's battery. important to carefully read the instructions for use before you use Directly the also Philips you can use Inspire Essence electric Nebulizer current से हम लोग इसको Compressor चला for सकते the हैं, first time. so it needs energy. The proven Philips Sidestream Nebulizer works by pushing the Philips
So now coming on the basic parts associated with this nebulizers. अगर नेबुलाइजर में आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो एयर कंप्रेसर है, नेबुलाइजर कैप है, माउथ पीस है, मेडिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं कहाँ पर, मेडिकेशन वायल से बॉटल में यूज कर रहे हैं, कंप्रेसर ट्यूबिंग है. दीज आर द कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद दिस नेबुलाइजर्स. सो अगर हम टाइप्स की बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेबुलाइजर्स, सो देयर आर जेट टाइप ऑफ नेबुलाइजर्स, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स, मेश नेबुलाइजर्स. अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वॉट एवर द वीडियो आई हैव शोन टू यू दैट इज एसोसिएटेड विद दिस जेट नेबुलाइजर और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स, कौन सा नेबुलाइजर है, आप आंसर करके बताएंगे. तो जेट नेबुलाइजर में क्या होता है कि कंप्रेस्ड गैस हम लोग यूज करते हैं या फिर उसको एरोसोलिक फॉर्म में बनाने के बाद मेडिकेशन को हम लोग डिलीवर कर देते हैं. अल्ट्रासोनिक में क्या कर रहे हैं हम लोग, वाइब्रेशन यूज कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं. मेश नेबुलाइजर में हम लोग बहुत फाइन लिक्विड जो है उसको बहुत फाइन मेश से पास करते हैं, फिर वो एरोसोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको हम लोग यूज कर लेते हैं. तो ये था आपका नेबुलाइजर्स. किसके लिए ज्यादातर सुटेबल आपका होता है, जेरियाट्रिक पेशेंट और इन्फेंट्स के लिए, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है, इजिली पोर्टेबल नहीं है, पॉकेट में भर के नहीं ले जा सकते आप. ड्राई पाउडर इनहेलर्स, मीटर डोज इनहेलर्स इजिली यू कैन कैरी. और दूसरी बात, दिस वन इज एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, बैटरी ऑपरेटेड होता है, ये ज्यादा समय लेता है, ये टाइम पेशेंट को देना पड़ता है 10-15 मिनट. अब अस्थमा का अटैक आया हुआ है, आप यूज कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है, बड़ी डिवाइस है, ऑपरेटेड डिवाइस है, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली इन कंपेरिजन टू मीटर. So this was all about in this today's session. If you like our videos, then definitely you should subscribe the channel. You can also press the bell icon for more updates. You can follow us on Facebook page, इन्वर्टर्स अड्डा के नाम से है. इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, सब इन्वर्टर्स अड्डा के नाम से है. ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पर तो आप फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना चाहिए. क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि नोट्स वगैरह सारी चीज़ें इजिली यू कैन अवेल दी नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस पर मैं पोस्ट भी कहीं कहीं डालता रहता हूँ, छोटे छोटे द स्मॉल पोस्ट जो होती है ना, वो सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर द पेशेंट. हैव अ गुड डे.